लोकसभा चुनाव जोरों पर हैं। भले ही कई राज्यों में पहले चरण के मतदान हो चुके हों, फिर भी कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने चुनावी प्रचार अभियान को थमने का नाम नहीं दे रहे हैं। जैसे कि लोकसभा सांसद हेमा मालिनी, जो कि लगातार 2 बार मथुरा से सांसद रह चुकी हैं और भाजपा ने उन पर तीसरी बार दांव आजमाया है। वैसे तो कहा जा रहा था हेमा के चुनाव प्रचार में धर्मेंद्र आएंगे, जैसा कि हर साल आते हैं, और अपने जाट बहू वाले एंगल को कैच करेंगे। लेकिन इस बार हेमा कुछ अकेली पड़ती नजर आ रही हैं, बिकॉज धर्मेंद्र फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं है। हालांकि पब्लिक उम्मीद कर रही थी उनके सौतेले बेटे सनी देओल भी आ सकते हैं, बिकॉज इस बार उनका गुरदासपुर से टिकट कट गया है। ऐसे में उनको अपने क्षेत्र में प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हो सकता था अपनी सौतेली माँ का साथ देने मथुरा आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनका स्वभाव है, लगता नहीं कि हेमा के सपोर्ट में वो आएंगे किसी पब्लिक मंच पर। ऐसे में सारी की सारी उम्मीदें, सारा दौरोमदार हेमा की दोनों बेटियों पर था, और दोनों बेटियों ने वो कर दिखाया जो सनी बॉबी नहीं कर पाए। हेमा की दोनों बेटियां ईशा आहना मथुरा पहुंची हुई हैं और जोर शोर से प्रचार अभियान में अपनी मां का साथ दे रही हैं। सिर्फ प्रचार अभियान में साथ नहीं दे रही, बल्कि बाकायदा स्पीच कर रही हैं, भाषण कर रही हैं। मथुरा की यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हुए यूथ से मुलाकात कर रही हैं और मथुरा में जो विकास काम उनकी मां ने किया है उसका गुणगान भी कर रही हैं। बातों बातों में दोनों बहनें कह रही हैं उनकी मां को फिर से चुनाव जिताया जाए, बिकॉज मथुरा में उनका दिल बसता है और मथुरा के विकास के लिए वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगी। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा जब ईशा देओल का तलाक हुआ था, तब ये बात मीडिया में उठी थी कि वो चुनावी राजनीति में कदम रखेंगी। हालांकि तब हेमा ने इनकार किया था, पर इस बात को लेकर तसल्ली जरूर दी थी कि ईशा देओल अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकती हैं और अगर वो राजनीति में आना चाहेंगी तो मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगी। लगता है मथुरा के चुनावी प्रचार में हेमा ने अपनी दोनों बेटियों को इसलिए लॉन्च किया है ताकि उनकी फेस वैल्यू बन जाए, बिकॉज इससे पहले धर्मेंद्र जब अपने फेस वैल्यू के साथ आते थे तो हेमा को जीत मिल जाती थी। अब हेमा चुनावी प्रचार में अच्छा खासा पॉपुलर फेस बन चुकी हैं और वो चाहती हैं ईशा आहना के लिए दरवाजे खुल जाएं। वैसे भी ईशा देओल डिवोर्स के बाद काफी फ्री हैं और लगता है चुनावी मैदान में हेमा के साथ काफी देर तक टिकेंगी। और वैसे भी राजनीति हो चाहे सिनेमा, हर कोई अपनी पीढ़ी के साथ अपना धंधा आगे बढ़ाना चाहता है। नेपोटिज्म की बात तो बॉलीवुड में चलती रहती है, अब राजनीति में नेपोटिज्म कह लें, ये भाई भतीजावाद कह लें, यहाँ भी कांग्रेस वही करती थी, अब बीजेपी ने भी स्टार्ट कर दिया है। बीजेपी भी चाहती कि अपने पॉपुलर चेहरों को राजनीतिक विरासत उनके बच्चों को आगे दी जाए ताकि वोट बैंक किसी तरीके से मुट्ठी से निकल ना पाए। हालांकि इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि हेमा अपनी दोनों बेटियों को लेकर चुनावी प्रचार में उतरी हैं, बट देओल परिवार का एक भी मेल मेंबर उनके साथ नहीं आया, न सनी, न बॉबी, न धर्मेंद्र। यहाँ तक कि अभय देओल जो कि दोनों बहनों को सपोर्ट करते हैं, इस बार वो भी चुनावी प्रचार से गायब हैं। ऐसे में चुनावी मैदान फतह करने का पूरा दारोमदार हेमा ईशा आहना पर है। उम्मीद करते हैं हेमा इस बार भी हैट्रिक मारेंगी और चुनावी मैदान में अपने आप को कद्दावर नेता के तौर पर स्टैब्लिश करेंगी।